सभी व्यूअर्स एवं लिसनर्स को मेरा प्यार भरा राम राम एवं नमस्कार। हिंदू धर्म क्या है कि श्रृंखला को समझते हुए आज हम तीसरी श्रृंखला को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं इसे बहुत ही साधारण एवं सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अभी तक 2 एपिसोड्स में हमने इसके सिद्धांत एवं विचारों के बारे में जाना, समझा एवं सुना। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म की जीवन प्रणाली कैसी है, क्या इसके नियम हैं, इसे हमें किस तरह से जीना चाहिए। जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीना ही होता है। वह जीवन एक सफल और प्रसन्न जीवन भी हो सकता है और दुखपूर्ण एवं असफल जीवन भी हो सकता है। यह परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है और बहुत कुछ मनुष्य के अपने जीवन जीने के तरीके पर भी निर्भर करता है। हम अपने जीवन जीने के तरीके में परिवर्तन भी कर सकते हैं। भारतीय ग्रंथों में जीवन जीने की कुछ ऐसी प्रक्रियाएं बताई गई है जिन पर चलकर व्यक्ति एक सफल, शांतिपूर्ण, अर्थपूर्ण और सुखी जीवन जी सकता है। जिसके शुरुआती में सबसे पहले बताया गया है 4 आश्रम हैं हिंदू धर्म को जीवन जीने की प्रक्रिया में। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे स्थान पर आता है गृहस्थ आश्रम, तीसरे पर आता है वानप्रस्थ आश्रम व संन्यास आश्रम। मनुष्य के जीवन के पहले 25 वर्ष का समय ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद इन आश्रम के बारे में हम सभी समझते हैं, जानते भी हैं, पर एक छोटी सी विश्लेषण हम बस यहाँ करेंगे, सिर्फ एक एज अ रिमाइंडर, जिसमें व्यक्ति प्रथम 25 वर्ष में व्यक्ति विद्या अध्ययन करता है। अगले 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, जिसमें व्यक्ति विवाह करके संतानोत्पत्ति करता है तथा परिवार का पालन पोषण करता है। तीसरे 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें व्यक्ति परिवार के कर्तव्यों से कुछ समय निकालकर समाज में लगाता है, तथा अंतिम 25 वर्ष संन्यास आश्रम, जिसमें व्यक्ति सांसारिक लोभ मोह को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलता है। दूसरा आता है वर्ण व्यवस्था। शास्त्रों के अनुसार मनुष्यों के 4 वर्ण माने गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ये वर्ण मनुष्य के कर्मों के अनुसार निश्चित होते हैं, जन्म के आधार पर नहीं। ध्यान देने योग्य बात है, मैं इसे फिर से कहूंगी, ये वर्ण मनुष्य के कर्मों के अनुसार निश्चित होते हैं, जन्म के आधार पर नहीं। वेदों में कहा गया है कि सभी व्यक्ति उत्पन्न होने के समय शूद्र होते हैं, परंतु जो जिस प्रकार की जीवन शैली को अपनाता है उसका वही वर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति अपना जीवन ईश्वर को जानने में लगाता है या धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके या विभिन्न ज्ञान प्राप्त करके अपने ज्ञान के द्वारा सेवा कार्य करता है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। जैसे गुरु, आचार्य, पुजारी, शिक्षक, वैद्य, पुरोहित, वकील भी कह सकते हैं, चित्रकार, कलाकार, संगीतज्ञ आदि। जो व्यक्ति राज्य संचालन तथा देश व समाज की रक्षा का कार्य करता है वह क्षत्रिय है। जैसे राज्य चलाने वाले शासक, न्यायाधीश,
सैनिक, पुलिस आदि। जो व्यक्ति उत्पादन अथवा व्यापार करता है वह वैश्य है, जैसे किसान, व्यापारी, फैक्ट्री वाला, दुकानदार आदि। जो उपरोक्त कार्यों को करने में सक्षम नहीं है और दूसरों की सेवा करके जीविकोपार्जन करता है वह शूद्र है। ये चारों वर्ण एक दूसरे से छोटे या बड़े नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं और सामाजिक व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं। वेदों में सभी मनुष्यों को अदिति, जो देवताओं की माता है, की संतान कहा गया है और सभी को एक बराबर माना गया है। किसी भी व्यक्ति को अछूत या निकृष्ट नहीं माना गया। ये बात हम ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 89 मंत्र 10 पर देख सकते हैं। केवल व्याभिचारी, अपराधी और नियमों के उल्लंघन करने वालों को ही निकृष्ट कहा गया है। व्यक्ति किसी भी कुल परिवार में जन्म ले, परंतु जो कार्य वह करेगा उसी वर्ण का वह कहलाएगा। आज हिंदू समाज में जो जाति प्रथा, छुआछूत प्रथा चल रही है, वह कुछ स्वार्थी प्रभावशाली व्यक्तियों की देन है, जो समाज के कमजोर वर्ग को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। अब हमें इन गलत प्रथाओं को समाप्त करके समस्त समाज में समानता व एकता लानी है। तीसरा व्यवस्था आती है सत्य आचरण। हमें अपने सभी कार्यों में मन, वचन और कर्म से सच्चाई का पालन करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य ही वह शक्ति है जो हमें वास्तविक सुख और शांति देती है। अगला आता है इसमें अहिंसा। हमें किसी भी जीव या व्यक्ति को अनावश्यक रूप से न तो मारना चाहिए और न दुख देना चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्य पालन के लिए अथवा अपने स्वयं के या दूसरे के जीवन को बचाने के लिए या देश रक्षा के लिए हम हिंसा कर सकते हैं, लेकिन वह भी सीमाओं के अंदर रहकर। समान भाव। हमें अपने जीवन में सारे कार्यकलाप यह समझकर करने हैं कि इस विश्व में रहने वाले सभी व्यक्ति एक समान हैं, हमारे जैसे ही हैं। हमें सबके साथ में समानता का व्यवहार करना है, किसी से कोई भेदभाव या घृणा नहीं करनी है। यदि हम विश्व के सभी व्यक्तियों को एक समान मानते हैं, सभी से समानता का व्यवहार करते हैं, तभी विश्व में शांति बनी रहेगी और सभी व्यक्ति सुखी रहेंगे। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 191 191 मंत्र 2, 3 एवं 4। संतुलित जीवन। हमें अपने दैनिक जीवन में सभी वस्तुओं का उपभोग इस प्रकार करना चाहिए कि किसी भी वस्तु का अपव्यय ना हो। हमें यह समझना है कि सभी प्राकृतिक संसाधन सभी प्राणियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हैं और वे सब प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे, तब हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके उपयोग से वंचित रह जाएगी। हमें अपनी आवश्यकता से अधिक नहीं लेना चाहिए। जो वस्तु हमारे लिए नहीं है वह नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार से कोई वस्तु लेना चोरी करने जैसा ही है। सहनशीलता। हमें दूसरे व्यक्तियों के कार्यों, वचनों एवं भावनाओं को सहन करना चाहिए, क्योंकि वे भी हमारे जैसे ही मनुष्य हैं। यद्यपि उनका सोचने का तरीका, उनकी भावनाएं, उनकी इच्छाएं और उनकी आकांक्षाएं हमसे अलग हो सकती है। हमें उनकी परिस्थितियों को भी समझना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि यदि हम उनकी परिस्थिति में होते तब हम क्या करते। विनम्रता। हमें अपने सभी कार्यकलापों में और वाणी से विनम्र रहना चाहिए। हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है उस सब के लिए हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ईश्वर के प्रति हमें ग्रेटिट्यूड का, आभार का भाव रखना चाहिए। इच्छाओं पर नियंत्रण। हमारे मन में नित्य नई इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है।
एक इच्छा पूरी भी नहीं हो पाती कि 2 और पैदा हो जाती है। यह हमेशा बढ़ने वाली इच्छाएं हमारे मन को परेशान करती रहती है और हम शांति नहीं प्राप्त कर पाते। हमें अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इंद्रियों पर कंट्रोल ओवर दी सेंसेस। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां हैं: हाथ, पैर, वाणी, मूत्रेंद्रिय और गुदा। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, अनुभव करते हैं, देखते हैं, वह सब इन्हीं इंद्रियों के द्वारा होता है। यह इंद्रियां हमें अपने अपने विषयों की ओर खींचती है और हमारे मन में इच्छाएं पैदा करती है और हमें विभिन्न कर्मों को करने के लिए प्रेरित करती है। यह 10 इंद्रियां और हमारा मन ही हमें सुख या दुख का अनुभव कराते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी इन 10 इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखें ताकि हम संतुलित जीवन व्यतीत कर सकें। जीवन में सफलता का मंत्र। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। उसके लिए उसे अपना लक्ष्य बनाना पड़ता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा कार्य करना होता है। लेकिन बहुत बार हम मार्ग से भटक जाते हैं तथा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठोपनिषद में रथ रूपक का वर्णन किया गया है। ध्यान देने योग्य बात है कि कठोपनिषद में रथ रूपक वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि शरीर एक रथ है और इसमें 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां रूपी 10 घोड़े लगे हैं, जिन पर मन रूपी लगाम लगानी है, जो बुद्धि रूपी सारथी के हाथों में है। इस रथ का सवार आत्मा है। रथ को सही दिशा में चलाना सारथी का कार्य है। जब बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों रूपी घोड़ों को नियंत्रण में रखकर चलाता है, तब घोड़े रथ को भटका नहीं पाते हैं और तभी रथ अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। यह रथ रूपक जीवन में निश्चित किए गए लक्ष्य को पाने के साथ साथ ईश्वर को प्राप्त या अनुभव करने व मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। और इस बुद्धि रूपी सारथी या इस रथ रूपक को समझने के लिए आप पार्ट 1 की जो हमने पिक्चर लगाई है उसको भी आप अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसको और आपको अच्छे से जानना है तो कठोपनिषद का अध्याय 1 बल्ली 3 मंत्र 3 एवं 4 है। परिवार व्यवस्था। प्रत्येक व्यक्ति को उचित शिक्षा प्राप्त करने के बाद विवाह संस्कार करके गृहस्थ जीवन अपनाना चाहिए और संतान उत्पन्न करनी चाहिए और अपने परिवार का पूरी लगन के साथ पालन करना चाहिए। अपने संयुक्त परिवार क्या है? अपने पूर्वजों, माता पिता, भाइयों और संतानों के साथ साथ एक ही घर में रहना तथा सभी बड़ों का आदर सम्मान करना और छोटों की देखभाल करना जीवन यापन की एक श्रेष्ठ प्रणाली है। संयुक्त परिवार की परंपरा में परिवार का सबसे बड़ा सदस्य इसका मुखिया होता है और परिवार का प्रत्येक सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करता है। प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का हित चिंतक होता है और एक दूसरे से प्रेम करता है। बड़ों का सम्मान। हिंदू धर्म में माता पिता और गुरु को देवता के समान माना जाता है। अतिथि को भी देवता के समान माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता, गुरु व अपने से बड़े व्यक्तियों को सम्मान दे और प्रतिदिन आदर पूर्वक उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। नारी सम्मान। हिंदू धर्म में नारी सम्मान का बहुत महत्व माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है, अर्थात वह स्थान स्वर्ग के समान होता है।
कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नारी के बिना संपूर्ण नहीं माना जाता है। नारी की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए सफल जीवन हेतु आवश्यक तत्व धन, विद्या एवं बल को नारी शक्ति के अधीन करते हुए लक्ष्मी को धन की देवी, सरस्वती को विद्या की देवी और दुर्गा को शक्ति की देवी के रूप में वर्णित किया गया है। नारी ही माँ, पत्नी, बहन व पुत्री के रूप में जीवन को सार्थक करती है। पर्यावरण सुरक्षा का भी अपना एक महत्व बताया गया है हमारे हिंदू धर्म में। हमारे ऋषियों ने यह देखा कि वातावरण शुद्ध रखने के लिए वायु और जल को शुद्ध रखना आवश्यक है। इसी दृष्टि से ऋषियों ने वायु को देवता की श्रेणी में रखा और विभिन्न नदियों को देवी के रूप में वर्णित किया और उनकी पूजा करने की प्रथा बनाई ताकि वायु और जल को दूषित होने से बचाया जा सके। पर्यावरण के संरक्षण में ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों व वनस्पतियों की मुख्य भूमिका होने के कारण ऋषियों ने इनके महत्व बताने के लिए विभिन्न वृक्षों तथा वनस्पतियों को देवता तुल्य तथा पूजा के योग्य वर्णित करा। जैसे पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास, वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, बेल में भगवान शिव, नीम में शीतला माता और तुलसी में लक्ष्मी माता का वास बताया ताकि इन वृक्षों को काटने से बचाया जा सके। वाराह पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, एक बरगद, 5 आम, 2 अनार, 2 नारंगी और 10 फूल वाले पौधे अथवा लताएं लगाकर उनका पालन करता है वह नरक में नहीं जाएगा बल्कि उसे स्वर्ग अवश्य मिलेगा। अतः हम सबका यह उत्तरदायित्व है कि हम अपने जीवन में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनका पालन पोषण करें। मुझे लगता है कि ये बातें बहुत ही गहन अध्ययन से भी हम नहीं समझ सकते, जो हमारे हिंदू धर्म में इतनी आसानी से और इतने तरीके से इसका विवरण दिया गया है और उनका महत्व बताया गया है। जो हम यंग जनरेशन हैं उनको इन चीज़ों को कि हम आज पीपल की पूजा कर रहे हैं, हम आज उस नदी की पूजा कर रहे हैं या आज हम उस पेड़ में जल चढ़ा रहे हैं, सूर्य भगवान को हम अर्घ दे रहे हैं, उन सब चीज़ों को आडंबर ना समझकर एक ग्रैटिट्यूड का भाव लेकर बच्चों को समझने की, आज के बच्चों को समझने की आवश्यकता है कि ये सब प्रणाली कब से चली आ रही है और इन सब चीज़ों को, पर्यावरण को ध्यान में रखकर बचाने के लिए ये सब विधाएं अपनाई गई और जो आज तक हिंदू धर्म में प्रचलित है, प्रमाणित है और मानी जाती है। निर्भयता। प्रत्येक व्यक्ति को निर्भय होना चाहिए। उसे विपरीत परिस्थितियों में कायर बनकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि निर्भय होकर उनका सामना करते हुए उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषियों ने विभिन्न कथाओं व प्रसंगों के द्वारा प्रत्येक स्थिति में निर्भय होकर रहने की बात कही। स्वस्थ जीवन। हम हिंदू धर्म के अनुसार स्वस्थ शरीर ही धर्म का साधन है, ऐसा अटूट विश्वास रखा गया है और आस्था रखी गई है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह शरीर के सब अंगों को स्वस्थ रखता हुआ 100 वर्ष जीने का प्रयत्न करे। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 89 मंत्र 8। दान। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। यह दान विनम्रता के साथ, आदर के साथ और मित्रता बढ़ाने हेतु व निरीह व असहाय व्यक्तियों को सहायता करने हेतु देना चाहिए। यह दान निस्वार्थ और बिना किसी आकांक्षा के दूसरों के कल्याण के लिए देना चाहिए।
शक्ति की प्राप्ति। सफल और सुखी जीवन के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति बलवान हो। हिंदू धर्म में वर्णित सारे देवी देवता बलवान हैं और सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। उन्हीं की तरह से प्रत्येक व्यक्ति को बलवान होना चाहिए। बल 3 प्रकार का होता है: शारीरिक बल, बौद्धिक बल तथा आत्मिक बल। इन तीनों के बिना सही प्रकार जिया नहीं जा सकता। तीनों प्रकार के बलों के लिए व्यक्ति को बचपन से ही उचित प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। शारीरिक बल के लिए शरीर को स्वस्थ रखना है, जिसके लिए समुचित व्यायाम, संतुलित आहार तथा नियमित दिनचर्या आवश्यक है। बौद्धिक बल के लिए उचित शिक्षा तथा ज्ञानवर्धन आवश्यक है तथा आत्मिक बल के लिए वेदों, उपनिषदों आदि का अध्ययन, मनन तथा उन पर आचरण करना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को बचपन से ही शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों के प्रयोग का अभ्यास करते रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर अपनी और दूसरों की रक्षा करनी आनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है, टॉपिक है कि शक्ति की प्राप्ति क्यों आवश्यक है, शारीरिक, बौद्धिक एवं आत्मिक तीनों की। उपासना। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन नियम पूर्वक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना स्वयं को बेहतर करने के लिए तथा ईश्वर की कृपा प्राप्ति करने के लिए की जाती है। उपासना का अर्थ ईश्वर से जुड़े रहना है। उपासना के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। समर्पण का अर्थ अपने अहंकार की पूरी तरह से समाप्ति करते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देना है। दैनिक अर्चना। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व तथा सायंकाल सूर्यास्त के समय गोधूली बेला में वैदिक मंत्र पाठ अथवा आरती वंदन अवश्य करना चाहिए। यह क्रिया किसी मंदिर में अथवा घर के किसी विशिष्ट स्थान पर की जा सकती है। इसको पूरे परिवार के साथ करें तो उत्तम है। अर्चना के समय पुरुषों को माथे पर तिलक व स्त्रियों को माथे पर बिंदी लगानी चाहिए, क्योंकि भ्रुकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र स्थित होता है, जिस पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक व आत्मिक संतुलन सुदृढ़ होता है तथा यह तिलक व बिंदी आकर्षक भी होते हैं। आज के इस पार्ट में बस इतना ही। आज हम पार्ट 3 समाप्त करते हैं। अगला पार्ट फिर से आएगा।